हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांडिपनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में जो हमने हमारा 5 नंबर का लेसन है द समिट विधि, वो हमने 2-3 पैराग्राफ उसके स्टडी किए थे कि कैसे मेजर अहलूवालिया है, उन्होंने जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो उनके बारे में वो हमें उनकी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे, वो हमने देखा था यहाँ तक का। चलो इसके आगे का देखते हैं। ऑल दिस थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स। ये सब सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्यों लोग माउंटेन चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड बिकॉज इट इज़ देयर। इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज। मैन टेक डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स। द ऑब्स्टैकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल। क्या कहा है कि कितने लोगों को ऐसे पूछा गया है कि माउंटेन क्यों चढ़ते हो, तो एक सिंपल आंसर आता है क्योंकि वो वहाँ पे है इसीलिए चढ़ते हैं। क्योंकि माउंटेन चढ़ने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है, तो लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करने का मज़ा आता है, तो इसीलिए लोग चढ़ते हैं, उनको वो खुशी मिलती है ये सब करके, तो इसीलिए लोग माउंटेन्स चढ़ते हैं फिज़िकली फिट होने के लिए। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स इंड्योरेंस, प्रेजेंटेंस एंड विल पावर। कि हमें समिट यानी जो हमारी माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है, तो उसको चढ़ने के लिए हमारे अंदर 3 चीज़ होनी चाहिए। धैर्य, प्रेजेंस यानी जिद, और विल पावर यानी इच्छा शक्ति। ये 3 चीज़ अगर हमारे में हो, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज़ नो डाउट एक्सेलरिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। अगर ये 3 चीज़ हमारे में हो तो हमें एवरेस्ट चढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। I have a more personal answer to the question. From my childhood, I have been attracted by mountains. I had been miserable, lost when away from mountains in the plains. Mountains are nature as its best. Their beauty and majesty pose a great challenge, and like many, I believe that mountains are a means of communication with God. क्या कह रहे हैं अहलूवालिया कि उनका एक बचपन का एक हमें बता रहे हैं बचपन की बात कि जब वो छोटे थे तब वो बचपन में ऐसे माउंटेन के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनको माउंट की जो ब्यूटीनेस है उनका जो माउंट का जो नेचर है वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। उनकी ब्यूटी, उनकी मैजेस्टी, वो जितने ऐसे पहाड़ हो ये सब उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उनको चैलेंज जैसा लगता था। और वो ऐसा मानते थे कि अगर हम माउंटेन्स पे चढ़ गए तो वो गॉड के साथ हमारा कम्युनिकेशन जल्दी हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। बचपन में वो ऐसा सोचते थे। Once having granted this, the question remains why Everest? Because it is highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. क्या कह रहे हैं अहलूवालिया कि बार बार वही क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट ही क्यों चढ़ते हैं, कोई और माउंटेन क्यों नहीं चढ़ते। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि उसको चढ़ने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगते हैं। तो उनको लगता है कि अगर हमारी लाइफ की लास्ट सांस बची हुई हो तब भी हमें माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए। वो चढ़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है विथ रॉक एंड आइस। वहाँ पे जो खड़क, जो पत्थर है, आइस यानी जो बर्फ़ है, उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप halfway even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onward, and then when the summit is climbed there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. There is a feeling of victory and happiness. क्या कह रहे हैं अहलूवालिया कि अगर हम आधे एवरेस्ट पे चढ़ गए और अगर हमारी लाइफ की लास्ट सांस भी बाकी है फिर भी हम पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर हम एक बार आधे तक चढ़ गए तो उसके बाद हम पीछे नहीं आ सकते, हमें आगे जाना ही पड़ता है कुछ भी करके, ठीक है। और अगर हम एक बार वो चोटी सबमिट कर लेते हैं, अगर तो वो चोटी पे हम पहुंच जाते हैं तो अब हमारी खुशी का पार नहीं रहता। हम इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमने कोई जंग जीत ली हो और उसमें हम विन हो गए हैं। और वो जो हमारी फीलिंग होती है वो एकदम विक्ट्री और हैप्पीनेस वाली होती है। Glimpsing a peak in the distance, I get transport to another world. I experience a change within myself which can only be called mystical by its beauty, alphaness, might, ruggedness, and the difficulty encounter on the way. The peak draws me to it as Everest did. It is challenge that difficult to resist. क्या कह रहे हैं वो
कि उसके ऊपर चढ़ने के बाद जो हमें खुशी मिलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई अलग ही वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया, उनको ऐसा फील होता है। और ये सब एकदम मैजिकल जैसा उनको लगता है। उसकी जो माउंटेन की जो ब्यूटी होती है, अल्फनेस यानी उसकी जो महानता, उसकी जो शक्ति होती है, उसका जो कद होता है, उसकी जो सख्तनेस होती है, वो सब जो डिफ़िकल्टी है वो उनको ये सब उनको प्रेरित करता है माउंट को चढ़ने के लिए, एवरेस्ट को चढ़ने के लिए। ये सब उनको प्रेशर करता है और ये सब चैलेंज को पार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। Looking back, I find that I have not yet fully explained why I climb Everest. It is like answering a question: why you breathe, why do you help your neighbor, why do you want to good acts. There is no final answer possible. क्या कह रहे हैं वो कि ये सब हो जाने के बाद मैं अपने बैक में देखता हूँ तो मुझे अभी तक ये पता नहीं चला है कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा था। और ये क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे हो गया जैसे श्वास क्यों लेते हो, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हो, आप कोई अच्छी चीज़ क्यों करते हो। तो इसका आंसर ढूंढना तो ऐसे हो गया जैसे ये सब क्वेश्चन के आंसर हो गए। तो इसका कोई फाइनल आंसर अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक का हमने देखा है, इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।